Hello, good evening. Welcome to our art and craft classes. Let few more people join, then we will start. Hello. Please let me know you can hear me or not. Okay, without wasting time, we will just have a short introduction. Okay, so today we are going to make a mural painting. It's a clay mural, and whatever materials you can use, I will just give a short description. See, this is a plywood. Okay, actually the size is quite big, so I am not going to use it for the painting. I am just telling you the base making. Okay, this is plywood. तो बेस जो उसका रेडी करना है, द बेस दैट आई विल टेल यू इन दिस बोर्ड, बट आई एम गोइंग टू यूज अ कैनवास for the painting, this simple canvas. Okay, so the base I have already prepared, so we will do some work here on this canvas. And the other things what we are going to use is mold it. Okay, everybody is now aware about this product, Fevicryl molded. If you don't want to use molded, or if you are not comfortable, तो आप कोई और क्ले भी यूज कर सकते हैं, एनी अदर क्ले लाइक चॉक पाउडर क्ले, वॉल पुट्टी क्ले, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद. ओके, and the other thing is this is chalk powder, and for the base making I am going to use chalk powder with Fevicol. Okay, so we'll start quickly. Okay, we will not waste more time, so just let me. So I hope base is visible to you clearly. So here, this is a plywood. I have taken a disposable glass, and I will take some chalk powder in it. This if you don't have plywood, you can use a canvas. Sorry, you can use a MDF board also. Okay, or a cardboard. आप take a hard cardboard, और उसको टू कार्डबोर्ड्स को यू जस्ट स्टिक टुगेदर, और इस तरीके से फिर आप बेस प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो जस्ट आई एम टेकिंग 2 स्पून्स ऑफ इधर, लाइक देयर इज नो फिक्स्ड रेशियो फॉर दिस. कोई ऐसा फिक्स्ड रेशियो नहीं है, बट जो आपको पेस्ट बनाना है दैट शुड बी लिटिल हार्ड. वो बहुत थिन नहीं होना चाहिए पेस्ट. ठीक है, दिस मच आई थिंक इट्स इनफ. 2 or 3 spoonful of powder. I am using chalk powder for making base. You can use either chalk powder, wall putty powder, or you can use marble powder also. Okay, it depends on you. Now slowly we will mix some Fevicol MR. There is no such ratio. I already told. इसमें क्या है, आपको बस थोड़ा सा जब आप मिक्स, व्हेन यू विल मिक्स इट, तो आपको कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है दैट इट शुड नॉट बी टू थिन. बहुत पतला नहीं करना है. ओके, इक्वल रेशो नहीं होता है. थोड़ा सा फेविकॉल थोड़ा ज़्यादा मिक्स करना पड़ता है, बिकॉज एंड नो नीड टू यूज वाटर और एनीथिंग टू मेक दिस पेस्ट. ओके, पाउडर आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बस पानी यूज नहीं करना है. ओनली फेविकॉल. मेक योर टेक्सचर पेस्ट ओनली विथ फेविकॉल. थोड़ा अच्छे से मिक्स करना है सो दैट देयर शुड बी नो लम्प्स.
अभी भी देखिए काफ़ी थिक है. सो आई विल मिक्स लिटिल मोर फेविकॉल. प्लाई बोर्ड एक्चुअली थोड़ा रफ होता है, राइट? टेक्सचर जो है थोड़ा रफ है. आप इस पर डायरेक्टली अगर पेंटिंग या कुछ वर्क करेंगे सो दैट विल नॉट कम सो प्रॉपरली. सो उसको बेस अगर हम दे देते हैं एक, सो दैट विल कम ब्यूटिफुली. फाइन. सो नाउ आई विल अप्लाई दिस पेस्ट on this board. See, take a good amount and just spread it properly. इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड करना है, इवनली स्प्रेड करना है. ओके, किसी भी चीज से आप स्प्रेड कर सकते हैं जिससे भी आपको कंफर्टेबल हो. फाइन. बहुत डोंट गिव वेरी थिक लेयर. ओके, थिन लेयर विल डू. बस हमें इसे अपने बेस को जो है सरफेस को थोड़ा इवन करना है क्योंकि इसमें कुछ टेक्सचर नहीं है पेंटिंग में. हैव यू सीन द पिक्चर? एक्चुअली आई डोंट हैव अ प्रिंट आउट राइट नाउ, तो आई कैन नॉट शो यू. तो वो जो उसमें कृष्ण और राधा का पोर्ट्रेट है, दैट म्यूरल, उसमें कुछ बेस में टेक्सचर नहीं है. इफ यू वांट टू गिव एनी टेक्सचर यू कैन गिव. आप चाहें कुछ देना तो दे सकते हैं. यहाँ पे ये जब हम ये पेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ऑन दिस पेस्ट यू कैन गिव योर टेक्सचर, इसको ड्राई होने से पहले. फाइन. तो इस तरीके से पूरे बोर्ड को कवर करना है विथ टेक्सचर पेस्ट. आप कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज अ कार्डबोर्ड ऑल्सो फॉर मेकिंग द बेस. प्लीज शेयर द वीडियो और शेयर द लिंक in the WhatsApp group so that other people will also join us. मैंने बॉर्डर पोर्शन छोड़ा है, मैं उसको कवर नहीं कर रही हूँ. इस तरीके से यू हैव टू गिव द टेक्सचर. बस वाटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है. डोंट यूज वाटर. मैं ये बोर्ड पेंटिंग के लिए यूज नहीं करूंगी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज जस्ट फॉर शोइंग यू हाउ टू मेक दिस बेस, हाउ टू प्रिपेयर द बेस. ओके, ये वाला बेस मैं फिर किसी पेंटिंग में यूज करूंगी बिकॉज दिस बोर्ड इज क्वाइट बिग. जो हमारी अभी वाली पेंटिंग है उसके हिसाब से ये काफ़ी बड़ा है, तो आई डोंट वांट टू यूज दिस. अभी मेरे पास इससे छोटा नहीं था, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शोइंग यू द बेस मेकिंग. तो इस तरीके से इवनली आपको पूरा बोर्ड कवर करना है. अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ जस्ट टू सेव द टाइम. ओके, या तो फिर मुझे थोड़ा क्विकली दिखाना पड़ेगा. ठीक है, यू हैव टू स्प्रेड दिस पेस्ट इवनली ऑन द बोर्ड. अभी के लिए मैं कैनवास बोर्ड यूज कर रही हूँ जिसपे मैंने जेसो अप्लाई करके रखा है. आप बिना जेसो अप्लाई किए भी कर सकते हैं. ओके, और यू कैन मेक अ होममेड जेसो. बहुत सारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं ऑलरेडी जेसो मेकिंग की, जो आप विद द हेल्प ऑफ टेल्कम पाउडर यू कैन मेक एट होम. तो इस तरीके से यू हैव टू प्रिपेयर द बेस एंड देन यू हैव टू वेट फॉर 1 day टू लेट इट ड्राई प्रॉपरली. और उसके बाद ही आप इस पे अपना क्ले वर्क स्टार्ट करेंगे. फाइन. तो अभी के लिए आई एम जस्ट लीविंग इट हियर. इसे मैं बाद में कंप्लीट करूंगी क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस बोर्ड राइट नाउ. So now what I will use is the canvas board, this one. Okay, as the sizes is smaller, so I am using this board. Fine. So this is the canvas board and I have already done the border with the this pencil. Okay,
मैंने सिर्फ बॉर्डर छोड़ा है, इट इज़ हाफ इंच बॉर्डर फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो हम यहाँ से पेंटिंग म्यूरल स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से समथिंग इज ऐसा है पेंटिंग में। यहाँ पे ग्राउंड है, देन अ ट्री ट्रंक, यहाँ पे एक ट्री का ट्रंक है, उसके ऊपर ऐसे कृष्णा जी बैठे हैं एंड ही इज प्लेइंग द फ्लूट, और राधा जी जो है वो डांस कर रही है, राइट? समथिंग सम सीन इज लाइक दैट. So for that I am going to use this molded clay. तो फटाफट से इसको पहले मिक्स कर लेते हैं. अभी मैं थोड़ा सा मिक्स करके आपको स्टार्टिंग दिखा रही हूँ, बिकॉज फुल पेंटिंग we cannot complete in one session. It will take at least 2 or 3 sessions. One separate session for the coloring also. So just mix these two equal amount. Fine, don't mix all the things together. एक साथ सारा mix कर देंगे, so it will dry and it will be wasted. So don't mix it all together. आप थोड़ा थोड़ा करके यूज कीजिए, अदरवाइज ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. फाइन, मोल्डेड आई थिंक ऑल आर अवेयर ऑफ इट. अभी आजकल सब लोग बहुत यूज कर रहे हैं मोल्डेड को, तो सबको पता होगा कैसे यूज किया जाता है. नथिंग न्यू इन इट. So just mix it properly. Only the one thing is you have to mix it properly, otherwise it will not get dry. अगर ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो ड्राई नहीं हो पाएगा. Please, anyone can leave the link, share the link in the WhatsApp group. I don't know whether you can fine. So just mix the molded properly. Now here take some talcum powder or any powder. थोड़ा सा ये, it will not stick on your base. Fine. इसको थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे. यहाँ पे एक ट्री का ट्रंक है इस तरीके से. फाइन, we will cut it out. So for canvas you have to use Fevicol to paste the molded on canvas. से थोड़ा अच्छा strong हो जाएगा, otherwise it will come out. So just put some Fevicol. जो ग्राउंड पोर्शन है दैट इज विद द कलर. ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू कवर इट विद द मोल्डेड. इस तरीके से जस्ट गिव अ प्रॉपर शेप. प्लीज यूज वॉट एवर टूल्स यू हैव और whatever tools you are comfortable with. Fine. So just give it the shape of a tree trunk. आप लोगों के पास अगर पिक्चर है so you can see that properly. That Krishna ji is sitting on a trunk of a tree. थोड़ा सा और यहाँ पे. You can use any clay. Okay, again I am repeating. You can use any clay. You can use chalk powder clay, marble powder clay, or you can use a wall putty clay. Okay, fine. Whatever you
want to use, you can use that. Fine. See this? Now just use talcum powder to make your work smooth. Molded में अगर cracks है या कुछ है, so just use some powder with your fingertip and smooth it. तो आपके जो cracks हैं वो चले जाते हैं. वैसे we are going to give texture here. इसमें मैं इस तरीके से okay, I will use scissor. ट्री ट्रंक का टेक्सचर दूंगी. फाइन. देखिए, जस्ट गिव सम रैंडम लाइंस, जैसे हमारे ट्री का ट्रंक होता है ना, कुछ उस तरीके से. यू कैन यूज एनी शार्प थिंग फॉर द टेक्सचर. give random lines. Fine. You can see थोड़ा सा just smooth it. You can see. थोड़ी और लाइंस डीप दे सकते हैं. फाइन. देखिए, इस तरीके से ट्री का ट्रंक है. फिर यहाँ पे ऐसे कृष्णा जी बैठे हैं. फाइन. वेट, आई विल शो यू द पिक्चर. प्लीज जस्ट अ सेकेंड, गिव मी 1 minute. Yes, I will show you the pic. हाँ, see, this is the pic, right? So इस तरीके से this is the tree trunk we have already done. ये जो नीचे का पोर्शन है, ग्राउंड पोर्शन, ग्रीन एंड ब्राउन, दैट इज विद द कलर्स. तो हम डायरेक्टली कलर्स से करेंगे, दैट इज नॉट विद मोल्डेड. ये ग्रास एंड ऑल, ये सब ब्रश से स्ट्रोक्स किए हुए हैं. सो नाउ अभी हमारी मोल्डेड है, तो हम थोड़ा और वी कैन डू सम मोर वर्क. अब यहाँ से हमें ऐसे कृष्णा जी की बॉडी बनानी है. तो शेप देखिए कुछ ऐसी है. डोंट टेक टू थिक लेयर. ओके, हम पतला वो म्यूरल भी दे सकते हैं. बस शेप्स का थोड़ा ध्यान रखना है. हाँ, यहाँ से पहले थोड़ा राउंड है. ये जो ट्री का पोर्शन है, दैट इज स्मर्ज इट. और यहाँ से कृष्णा जी की जो बॉडी है वो बनाई है. तो जस्ट गिव इट अ शेप. प्लीज यूज अ पेपर कटर. ओके, मेरा पेपर कटर ब्रेक हो गया है, तो इसलिए राइट नाउ आई एम यूजिंग सीजर. हाँ, थोड़ा थिक ही लेते हैं.
अगर एक्स्ट्रा होगा देन वी विल रिमूव इट। तो शेप कैसी है, कुछ इस तरीके से, यहां से ऐसे है, राइट, यहां से ही सिटिंग और ऐसे करके यहां जा रही है, उनकी जो धोती बनी हुई है दैट पोर्शन। ठीक है, थोड़ा सा शेप करेंगे। वॉट एवर क्ले यू आर यूजिंग, ओके, प्रोसेस सेम ही रहेगा, आप जोन सी भी क्ले चाहे यूज करें। ये देखिए इस तरीके से ही सिटिंग यहाँ पे, ये उनका बैक पोर्शन है और यहाँ उनकी जो ड्रेस वाला पोर्शन है दैट इज, थोड़ा सा शेप दे रही हूँ, राइट। इट इज ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। बाकी हम पेस्ट करके वी विल सेट इट। ये उनका बैक पोर्शन है, यहां से भी थोड़ा सा जो उनकी वेस्ट की शेप है इस तरीके से राउंड, राइट। नाउ like this, right? There is a little gap here, so just remove the extra clay and now give it a proper shape. यहाँ नीचे से जाके it is like this, ठीक है, देख रहे हैं इस तरीके से शेप है, राइट। नाउ जस्ट स्मूथ इट, जो इसके कॉर्नर्स है ना, यू हैव टू स्मूथ इट, कि ड्राई होने के बाद ये फिर अनइवन सा दिखेगा जो आपका, अगर क्रैक्स लगेंगे तो। सो जैसे ही आप मोल्डेड को पेस्ट कर देते हैं, जस्ट स्मूथ इट यूजिंग अ टेल्कम पाउडर। रिमूव द एक्स्ट्रा पोर्शन, ठीक है, यहाँ से ये पोर्शन जो है थोड़ा सा कर्व है, यहाँ से उनकी वेस्ट की शेप है थोड़ी सी कर्व दी है, ओके। फाइन, नाउ टेक सम क्ले, यहाँ पे नाउ टेक अ स्मॉल बॉल, उसको थोड़ा रोल करेंगे एंड कर्व इट, यहाँ से उनकी जो वेस्ट दिखाई है इस तरीके से। सो अगेन जस्ट पुट सम फेविकॉल, ये उनकी बेल्ट टाइप कुछ बना है, उनकी धोती का पोर्शन है, दैट इज हियर। फाइन, अब हम उनके पहले फुट वाला पोर्शन बनाते हैं। क्या बेटा, वो नहीं, वो चोट लग जाएगी उससे।
अब देखिए जो उनकी लेग्स बनी है ना, इस तरीके से लॉन्ग रोल है। तो जस्ट टेक स्मॉल बॉल एंड रोल इट ऑन योर पाम। तो जितना लॉन्ग रखना है ना, इस तरह से जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके पैर जा रहे हैं। फाइन। तो इस तरीके से हमें उसको रोल करना है। डोंट मेक इट टू थिन एंड टेक केयर दैट बोथ द लेग्स शुड बी सेम। ऐसा एक पतला एक मोटा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पोर्शन मुझे लग रहा है दैट आई एम रिमूविंग। यहाँ से वो थोड़ा कुछ स्ट्रेट सा है टिक में। नाउ यूजिंग फेविकॉल, यहाँ से देखिए उनका लेग पोर्शन जा रहा है और कुछ ऐसे पेस्ट हुआ है एंड द फुट पोर्शन इज यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करना है बस। ये प्रेस करके इसे फ्लैट कर दीजिए। इस तरीके से उनके फीट दिखाए हैं। सो नाउ पेस्ट इट हियर, यहाँ से ये, और यहाँ पे उनका पैर दिखाया है। राइट, थोड़ा सा और लंबा है, थोड़ा और रोल करते हैं। पेड़ यहाँ पे ट्रंक के ऊपर आ रहा है उनका लेग। हियर लाइक दिस। यहाँ पे इनका फुट इस तरीके से दिखाया है। फाइन, कैन यू सी द शेप? इस तरीके से आई हुई है पैर की शेप, द लेग। ओके, और जो दूसरा लेग है वो नीचे से सिर्फ दिख रहा है, यहां से। So just take some more clay. You have to take care that both the legs should be same. मोटा पतला बिल्कुल ना लगे, ट्राई कीजिए कि एक जैसा लगे। ठीक है, अगेन फीट के लिए यहां से जस्ट फ्रॉम वन एंड यू हैव टू प्रेस इट। ये इस तरीके से उनकी पैर की शेप देनी है। तो जो सेकंड लेग है वो बहुत, मतलब वो थोड़ा सा दिखाया है, यहां से दिख रहा है वो इस पोर्शन से, एंड इट इज कमिंग हियर लाइक दिस। फाइन, पहले थोड़ा चेक कीजिए, उसके बाद ही फाइनल पेस्ट कीजिए। पहले पेस्ट मत कीजिए, अदरवाइज आपकी क्ले में जो है वो रफनेस आ जाती है। बार बार आप अगर उसको निकालेंगे या वैसे करेंगे। ये पैर थोड़ा सा नीचे तक जा रहा है। राइट, इस तरीके से यहां से जा रहा है, थोड़ा नीचे तक है। ये वाला थोड़ा ऊंचा है और ये थोड़ा नीचे को है। राइट, उनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग उसको सेट कीजिए एंड देन जस्ट स्मूथ इट। स्मूथ जरूर कीजिए अगर आप मोल्डेड यूज कर रहे हैं या कोई भी क्ले यूज कर रहे हैं। और कोई क्ले यूज करेंगे तो यू हैव टू यूज वाटर फॉर, आपको वाटर यूज करना पड़ेगा फॉर स्मूथनिंग इट। और मोल्डेड यूज कर रहे हैं तो पाउडर, ओके, टेल्कम पाउडर विल वर्क। राइट, इतना हो गया। इसके बाद नाउ कम टू द बॉडी। अब जो कृष्ण जी के ऊपर बॉडी वाला पोर्शन है, पहले इतना विड्थ देख लीजिए। ये जो इनकी वेस्ट वाला एरिया है इतना ही चौड़ा है, तो इतना चौड़ा आपको रखना है और ऊपर से काफी थिन सा बनाया है।
इट्स अ थिन पोर्शन, और यहाँ से ऊपर जो पोर्शन है, अभी मैं इतना नहीं, जो उसका उनका शोल्डर्स वाला पोर्शन है वो ब्रॉड है। यू कैन सी इन द पिक, ये देखिए, ये जो इनका वेस्ट वाला पोर्शन है बहुत पतला है। तो इस तरीके से ये जितनी हमने बेल्ट की ब्रॉडनेस रखी है ना, उसके अकॉर्डिंग ही मेजर करिए, और ऐसे करके शेप है, राइट, बेंडेड इस तरीके से कुछ। और जो वेस्ट वाला पोर्शन होगा वो कम से कम सिर्फ इतना ही होगा, इस तरीके से, राइट। सो जस्ट पेस्ट इट। अभी मैंने जितनी मोल्डेड फर्स्ट टाइम में यूज़ करी थी, मिक्स करी थी, सॉरी, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने और मिक्स नहीं करी है, उतना ही पोर्शन है जो मेरा है, क्योंकि अदरवाइज आई विल उसको छोड़ दूंगी तो इट विल गेट वेस्टेड। तो मैं उतना यूज़ करे जा रही हूँ अभी के लिए। इस तरीके से है, और जो ऊपर का पोर्शन है वो थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है। इस तरीके से, और उसकी शेप कुछ ऐसी है, ट्रायंगुलर में, कैन सी। इसके साथ जब हम कनेक्ट करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से शेप आएगी, क्योंकि हैंड्स भी लगे हुए हैं। जो हैंड्स लगे हुए हैं वो बॉडी के ऊपर से लगे हुए हैं, फाइन। ये तो जॉइंट हो जाएगा। एक बारी मैं पहले रख के देख रही हूँ कि किस तरीके से शेप आएगी। ये उनका हैंड भी आ जाएगा, यहाँ शोल्डर वाला पोर्शन आएगा, यहाँ पे भी। तो कुछ इस तरीके की शेप है, राइट। तो शेप प्रॉपर कर लीजिए, यहाँ से इसे मर्ज कर दीजिए क्ले को। ये एक्चुअली एक ही पोर्शन है, आप एक साथ भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा इसको 2 पीसेस में शेप देने के लिए अलग अलग बनाया है। एंड टेक केयर, जो बॉडी है आपकी इवन लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऊपर का पोर्शन तो बड़ा बन गया या नीचे का पोर्शन छोटा बन गया, इस तरीके का वो थोड़ा ऑड लगेगा देखने में, राइट। तो थोड़ा इस तरीके से ही आपको शेप देनी है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेज सेशन। इसको हम कंप्लीट करेंगे, और मैं थोड़ा सा सिर्फ हैंड्स वाला पोर्शन थोड़ा बना के रखूंगी, अदरवाइज फेस एंड ऑल दैट आई विल टेल यू इन द लाइव सेशन ओनली। सो thank you everyone, hope you like the video. Please share and like my video and wait for the another session. Thank you, bye bye.